फ्रेंड्स, दिस इज सरफराज। आज का क्लास जो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज लैंग्वेज पेपर की बात करेंगे। लैंग्वेज पेपर जैसे दो लैंग्वेज जब हम लोग सीटेट में डालते हैं तो ये नहीं पता पाते हैं कि लैंग्वेज पेपर को हम लोग कैसे हल करें, क्या ट्रिक सीखा है जिससे हम आसानी से लैंग्वेज पेपर को हल करें। आज जो मैं बताने वाला हूं, 3 लैंग्वेज के बारे में बताने वाला हूं, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। स्पेशल उर्दू पर हम लोग आज ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि उर्दू जो स्टूडेंट रखते हैं वो सही रूप से उर्दू में स्कोर नहीं कर पाते हैं। लैंग्वेज पेपर में हम लोग याद रखेंगे कि लैंग्वेज पेपर में जब हम लोग अच्छा अगर मार्क्स करते हैं तो होता क्या है कि मेरा सीटेट में बहुत अच्छा मार्क्स आता है। बाकी मैथ वगैरह तो देखते ही हैं, लेकिन आज जो हम लोग देखेंगे उर्दू पेडागोजी निगेटिव टैग वर्ड्स, यानी उर्दू के जितने भी पेडागोजी है उसका निगेटिव टैग वर्ड्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस बात को याद रखेंगे कि उर्दू में जो शब्द आते हैं, उर्दू में जो अल्फाज आते हैं, तो वो होता ये हो जाता है बच्चों को कि पढ़ने तो पा जाते हैं लेकिन उसका मीनिंग, उसका अर्थ, उसका मानी नहीं बता पाते हैं, जिसके कारण वो कर देते हैं गलत। लेकिन आज का क्लास देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि उर्दू में कोई भी स्टूडेंट फेल करेगा, उर्दू में कम मार्क्स करेगा। 30 मार्क्स में से उर्दू में कम से कम 24 यानी 24 मार्क्स आसानी से कर जाएगा। ये वीडियो एक बार देख लेंगे अगर आप तो आज मैं आपको 11 टैग वर्ड यानी 11 निगेटिव वाला टैग वर्ड बताने वाला हूं। निगेटिव का 11 टैग वर्ड जब हम लोग देख लेंगे तो होगा क्या कि मेरा उर्दू में जो क्वेश्चन पेपर आएगा तो पेडागोजी का जो 15 मार्क्स आएगा उसमें से आसानी से हम लोग 15 में 15 ला सकते हैं। तो उर्दू में जैसे पढ़ लेते हैं एक बार, क्या दिया हुआ है, सख्त, नज्म व जब्त। उसके बाद है क्या, महज, सिर्फ। उसके बाद बेमानी, रटना, नजरअंदाज करना, दरसी किताब पर मनहसर। उसके बाद है इम्तिहान। उसके बाद कवायद। उसके बाद मुआजना। उसके बाद है लापरवाही। उसके बाद है क्या, सजा। तो इस तरह से हम लोग जब देख लेते हैं वर्ड को, लेकिन कुछ कुछ अल्फाज के हम लोग मानी नहीं बता पाते हैं कि इसका क्या मीनिंग होगा, इसका क्या अर्थ होगा। तो आज हम लोग उसको इंग्लिश भी लिख दिए हैं, हिंदी भी लिख दिए हैं, उर्दू भी लिख दिए, ताकि होगा क्या कि बच्चे को बिल्कुल आसान लगेगा जब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू यानी तीनों भाषा में लिखा रहेगा। तो मेरा फायदा हो ये जाएगा कि अगर इंग्लिश हम लोग पेडागोजी बनाएंगे तो इंग्लिश वाले वर्ड को याद रखेंगे, अगर हिंदी बनाएंगे तो हिंदी वाले शब्द को हम लोग याद रखेंगे, अगर उर्दू बनाएंगे तो उर्दू वाले अल्फाज को याद रखेंगे। तो निगेटिव वर्ड्स को हम लोग जो याद रख लेंगे तो मेरा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहां दिया हुआ है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यानी बच्चों को कठोर अनुशासन में आप नहीं डालेंगे। बच्चों को कठोर अनुशासन का मतलब हुआ ये कि बच्चा अगर कुछ कर रहा है, कुछ गलत भी कर दे रहा है तो उसको बिल्कुल ये नहीं बोल देंगे कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं कर देंगे। होगा ये कि हम लोग उसको फ्री छोड़ना पड़ेगा, लोकतांत्रिक माहौल में रखना पड़ेगा बच्चों को। तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो होता है, कठोर अनुशासन जो होता है, सख्त, नजम और जब्त जो होता है, उर्दू पेपर जब हम लोग अगर बनाएंगे तो ये शब्द, अगर ये अल्फाज अगर हमको कहीं नजर आएगा, सख्त, नजम और जब्त, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको निगेटिव मानेंगे। याद रखेंगे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन, सख्त, नजम व जब्त होगा क्या, मेरा निगेटिव वर्ड होगा। यानी आज उर्दू पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो हम लोग को उर्दू पे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद अगला देखते हैं, ओनली। ओनली जो होता है, क्या होता है, ओनली जो होता है, ओनली में हम लोग याद रखेंगे केवल, सिर्फ, मात्र ही। इसका जो एक ही पे फिक्स कर देते हैं, एक ही पे हम लोग टिक जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यानी एक ही चीज को हम लोग फिक्स नहीं कर सकते। बच्चे को आप सिर्फ ये नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैथ पे फोकस करो, सिर्फ साइंस पे फोकस करो। यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट हम लोग को चाहिए, यानी बच्चों में सभी प्रकार के विकास चाहिए। तो हम लोग ओनली वर्ड या केवल जहां भी देखेंगे, और उर्दू में सिर्फ और महज, यानी सिर्फ या महज अगर हम लोग देखेंगे लफ्ज जहां भी देखेंगे तो करेंगे क्या, वो होगा मेरा निगेटिव हो जाएगा। याद रखेंगे, ओनली, केवल, सिर्फ या महज शब्द जहां भी रहे तो आप उसको निगेटिव मानेंगे। अब यूजलेस, यूजलेस तो सबको समझते ही हैं,
यानी यूजलेस का मतलब होता है महत्वहीन, जिसका कोई भी इंपोर्टेंस ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजलेस बोलते हैं। और उर्दू में हम लोग क्या बोलेंगे, बेमानी। उर्दू में याद रखेंगे क्या बोलेंगे, बेमानी। यानी अगर कहीं भी हम लोग को बेमानी लिखा रहे और अगर मेरा क्वेश्चन पॉजिटिव है तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, यही मेरा आंसर सही होगा, याद रखेंगे। उसके बाद है क्या, मेमोराइज्ड, यानी किसी भी चीज को याद करना, कंठस्थ करना, इस प्रकार का क्या होगा मेरा, गलत होगा। अब यहां उर्दू में दिया हुआ रटना, बच्चे को आप किसी चीज को रटा नहीं सकते हैं, बच्चे को किसी भी चीज को आप रटा नहीं सकते, याद रखेंगे। रटना, कंठस्थ करना, मेमोराइज करना, ये क्या होता है, बिल्कुल भी गलत होता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, नजरअंदाज करना। उर्दू में है क्या, नजरअंदाज करना, यानी इग्नोर करना। इग्नोर करना, उपेक्षा करना, किसी भी स्टूडेंट को आप जब इग्नोर करते हैं तो होता यह है कि वो कहीं ना कहीं पीछे चले जाता है। पीछे का मतलब हुआ, और जब उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, वो उस पर इग्नोर करेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, तो हो जाएगा ये कि वो बच्चा क्लास में बहुत पीछे चला जाएगा। तो हम लोगों को नजरअंदाज करने की बात जहां भी आए तो वो मेरा निगेटिव होगा, वो मेरा गलत होगा। तो इसलिए याद रखेंगे, नजरअंदाज करना, उपेक्षा करना, इग्नोर करना बिल्कुल ही गलत होता है। आप एक चीज कमेंट करिए कि तीनों भाषा में जब हम लिखते हैं तो उर्दू वाला स्टूडेंट को होता क्या है कि बिल्कुल आसान लगता है, समझने में उसको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आसानी से वो समझेगा। इग्नोर, उपेक्षा, नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। याद रखेंगे कि जब भी हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज पेपर की बात करते हैं, तो होता यह है कि स्टूडेंट उर्दू देख के ज्यादा ही डर जाता है कि उर्दू के जो अल्फाज होते हैं वो काफी मुश्किल होते हैं, काफी कठिन होते हैं। तो हम लोग आज तीनों लैंग्वेज में जब लिखे हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या इस प्रकार से उर्दू को सीखना ज्यादा आसान है या नहीं है। जैसे हम लोग हिंदी भी लिख लिए, इंग्लिश भी लिख लिए, उर्दू भी लिख लिए, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से जब हम लोग सीखते हैं तो उर्दू वाले स्टूडेंट्स को क्या होगा कि बिल्कुल आसान लगेगा। यानी इंग्लिश भी देखेगा, उसी का हिंदी भी देखेगा, उसी का उर्दू भी देखेगा, तो हो क्या जाएगा कि बिल्कुल आसानी से हम लोग सीख जाएंगे। तो नजरअंदाज हम लोग कर नहीं सकते, उपेक्षा कर नहीं सकते, इग्नोर बच्चे को करना नहीं है। तो हम लोग याद रखेंगे कि क्या नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। अब डिपेंडिंग ऑन द टेक्स्ट बुक है 6 नंबर में हम लोग देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टेक्स्ट बुक, यानी पाठ्यक्रम पर निर्भर। बच्चे को हम लोग पाठ्यक्रम यानी पुस्तक पर, टेक्स्ट बुक पर हम लोग उसको डिपेंड नहीं कीजिएगा, डिपेंड नहीं करेंगे। क्योंकि आप याद उर्दू में देख लेते हैं, दरसी किताब पर मुनहसर, यानी दरसी किताब पर हम लोग उसको फिक्स नहीं कर सकते हैं। यानी जो किताब दिया हुआ क्लास में, आप ऐसा करेंगे क्या कि जो बच्चों को क्लास में किताब दी है, मान के 4 क्लास है, 3 क्लास है, 7 क्लास है, अगर वो पुस्तक दिया है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग पुस्तक को ही नहीं पढ़ाएंगे, उसको रियल लाइफ से भी जोड़ेंगे, उसके समाज से जोड़ेंगे, उसको वो बच्चा कैसे एक्टिविटी करता है, किस समाज का किस प्रकार का भोजन होता है, यानी उसको रियल लाइफ से जोड़ेंगे। इसीलिए कहा गया है कि दरसी किताब से, दरसी किताब पर मुनहसिर नहीं करना है हमको, डिपेंडिंग ऑन द टेक्स्ट बुक बिल्कुल भी नहीं होना है। अब आगे आता है एग्जाम, यानी परीक्षा, परीक्षा बिल्कुल या इम्तिहान। किसी भी बच्चे को बार बार इम्तिहान नहीं लेंगे, बच्चा क्या सीखा नहीं सीखा ये जरूरी नहीं है कि हर 2 दिन में 3 दिन में एग्जाम लेते हैं, उसका परीक्षा लेते हैं, उसका इम्तिहान लेते हैं, ये बिल्कुल गलत होता है, यानी ये निगेटिव होता है। आप परीक्षा लेते भी हैं तो आप 6 महीने में लें, 1 साल में लें, ताकि बच्चा को घबराहट ना हो जो सीटेट मानता है। दूसरी बात है कि ग्रामर, व्याकरण जो होता है, 1 2 3 क्लास के बच्चों को ग्रामर को रटवाना नहीं है, ग्रामर को बताना नहीं, याद नहीं करवाना है, यानी कवायद नहीं पढ़ाना है। उसके बाद कंपेरिजन, यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या, कंपेरिजन, बिल्कुल तुलना, यानी मुआवजना, यानी मुआवजना नहीं करना है। बच्चों को, एक बच्चा से दूसरे बच्चा को कभी भी हम लोग तुलना नहीं करेंगे, याद रखेंगे, एक बच्चा से दूसरे बच्चे को हम लोग कभी भी तुलना नहीं करेंगे, यानी उसका कंपेरिजन नहीं करना है। अब आगे आते हैं हम लोग केयरलेस। केयरलेस जो होता है, लापरवाही जो होता है, बिल्कुल ये निगेटिव होता है। अब बच्चे को हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि तुम बिल्कुल लापरवाह हो, तुम ऐसे हो, तुम बिल्कुल किसी चीज को ध्यान से नहीं करते हो। लापरवाह वर्ड जो होता है निगेटिव होता है, किसी की डिमोटिवेट कर देता है, इसलिए हम लोग लापरवाही, यानी उर्दू में भी क्या है, लापरवाही, लापरवाह बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लास्ट में आते हैं हम लोग पनिशमेंट, यानी सजा। सजा जो होता है,
पनिशमेंट जो होता है, दंड जो होता है, बिल्कुल भी बच्चे को नहीं देना है। सजा उर्दू में भी है, यानी किसी भी बच्चे को हम लोग को पनिशमेंट नहीं देना है, सजा नहीं देना है। याद रखेंगे, उर्दू पेडागोजी निगेटिव टैग वर्ड जो है, इन सारे वर्ड्स को हम लोग जब दिमाग में रखते हैं तो नहीं लगता है मुझे कि तीनों पेपर, यानी कोई अगर दो लैंग्वेज चूज करने का होता है, उसमें कोई उर्दू हिंदी लेता है या इंग्लिश हिंदी लेता है, तो सारा जो वर्ड मैंने आज बताया इसमें जब आप याद रखते हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, एग्जाम में आपका बहुत ही काम आएगा। यानी उर्दू वाले वर्ड को स्पेशल ध्यान में रखेंगे। सख्त नजम व जब्त का मतलब हुआ कठोर अनुशासन, महज या सिर्फ का मतलब हुआ केवल, बेमानी का मतलब हुआ महत्वहीन यानी यूजलेस, रटना बिल्कुल याद करना इसको हो गया, नजरअंदाज करना यानी इग्नोर करना, दरसी किताब पर मुनहसिर का मतलब हुआ पाठ्यक्रम पर निर्भर, इम्तिहान का मतलब परीक्षा, कवायद का व्याकरण, उसका मुआवजना तुलना, लापरवाही तो जानते हैं केयरलेस, उसके बाद सजा बिल्कुल दंड हो गया। इस प्रकार से जब निगेटिव वर्ड्स, जितना सारा निगेटिव वर्ड्स था आपको हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में जब बताया गया, कमेंट में बताएं कि क्या अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। बस मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, यानी आप जब लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, इतना ही मेरा प्रॉफिट है। आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं सारा क्लास। सीटेट की तैयारी 130 प्लस मार्क्स की तैयारी में आपकी गारंटी लेता हूं। आपको 130 प्लस मार्क्स करा के दम लेना है इस बार। जिस तरह से हम लोग सारे लैंग्वेज को देखते हैं तो निगेटिव वर्ड्स को जब देखें तो इसके बाद हम लोग को यह भी तो दिमाग में आता है कि निगेटिव जब सीख गए कि निगेटिव से हम लोग पकड़ेंगे, लेकिन जब हमारा पॉजिटिव वर्ड आएगा, उर्दू वाले पॉजिटिव वर्ड आएंगे तो वो कैसा होता है। तो यही क्लास में आपको लगातार बने रहे। मैं आपको उर्दू पॉजिटिव भी सिखाने वाला हूं। उर्दू पॉजिटिव वर्ड जो आता है तो तीनों लैंग्वेज में बता रहे हैं, आप ध्यान से देखें जी। तो पॉजिटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड को हम लोग जब देखेंगे उर्दू में, निगेटिव देखने के बाद हम लोग जब पॉजिटिव की ओर आते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड्स में देखते हैं तो क्या क्या है। आप खुद से पढ़ेंगे एक बार। क्या लिखा है, समृद्ध भाषिक परिवेश, खुशहाल लिसानी माहौल, यानी खुशहाल लिसानी माहौल, समृद्ध भाषिक परिवेश। दूसरा में क्या, मुतफर शमई बसरी एशिया का इस्तेमाल, यानी विविध दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। यानी क्लास में जब हम लोग अलग अलग प्रकार के देखने वाले, दृश्य का मतलब देखने वाला, श्रव्य का मतलब सुनने वाला, अगर हम लोग क्लास में अलग अलग प्रकार के देखने और सुनने वाले सामग्री वस्तु का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है कि बच्चा मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से सीखता है। तो इसलिए दिया गया ये पॉजिटिव होता है। समृद्ध मतलब के अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट जो होता है, जो उसका अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट के इन्वायरमेंट जो मिलता है, उसके अनुसार जो इन्वायरमेंट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समृद्ध भाषिक परिवेश। यानी उसके अनुसार वो खुशहाली से बोल सकता है, उसी को हम लोग समृद्ध भाषिक परिवेश देंगे। उसके बाद आगे है मादरी जबान का इस्तेमाल, यानी यूज ऑफ मदर टंग, मातृभाषा का प्रयोग जो होता है, मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगा, क्योंकि बच्चा जब अपनी भाषा में किसी भी चीज को कम से कम बोल पाता है, ये बहुत खुशी की बात है। अब ये जब बोल देते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही बोलना है, तो बच्चा होता क्या है कि वो खुद से नहीं बोल पाता है, क्योंकि वो नहीं जानता है। लेकिन मातृभाषा, मातृभाषा यानी माँ का भाषा, माँ की भाषा का मतलब हुआ कि जो बच्चा जन्म लेता है माँ से सीखता है, अपना समाज से सीखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मातृभाषा बोलते हैं। यूज ऑफ मदर टंग यानी मादरी जबान का इस्तेमाल, यानी हम लोग जो परिवेश से जो भाषा सीखते हैं, जिस समाज में रहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मातृभाषा का प्रयोग, यानी अपनी भाषा, यानी अपनी जबान में कुछ भी बोलने को कहना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मातृभाषा। इसका मतलब मातृभाषा का कोई स्टूडेंट यूज कर रहा है, अगर मातृभाषा में कुछ बोल रहा है तो उसका हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे। आगे क्या है, दैनिक जीवन से संबंध, यानी बार बार बता रहे हैं कि रिलेटेड, रियल लाइफ से हम लोग रिलेट करके किसी भी चीज को जब पढ़ाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से ताल्लुक, रोजमर्रा की जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले वर्ड को हम लोग जब स्टूडेंट को बताते हैं तो होता क्या है कि स्टूडेंट के दिमाग में अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि समृद्ध भाषिक परिवेश, विविध दृश्य श्रव्य सामग्री, मातृभाषा का प्रयोग, दैनिक जीवन से संबंध। उसके बाद आगे आते सामाजिक अंतःक्रिया, यानी समाजी तालमेल जिसको हम लोग बोलते हैं, समाज के साथ कैसे तालमेल बनाना है, सोशल इंटरेक्शन कैसे करना है।
ये भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। प्रोजेक्ट कार्य देने से क्या होगा, बच्चा खुद से करेगा, खुद से सीखेगा, यानी हस्तपरक अनुभव होगा, तो ये मेरा भी पॉजिटिव होगा, यानी प्रोजेक्ट कार्य भी पॉजिटिव है। उसका तबादला ख्याल जो है, यानी विचारों का आदान प्रदान करना, किसके दिमाग में किस प्रकार का विचार है, बच्चों को खुद से बोलने जब देंगे तो वो होगा क्या कि उसका अपना माइंड पता चलेगा कि किस प्रकार से सोचता है। उसके बाद अवसर, अपॉर्चुनिटी जो हम लोग देते हैं, मौका जिसको देते हैं, यानी जो बच्चा को ज्यादा से ज्यादा मौका दे देंगे अगर स्टूडेंट को, तो होगा क्या कि वो ज्यादा सीखेगा। ज्यादा बोलने की मौका देंगे तो वो अच्छा स्पीकर बनेगा। ज्यादा अगर लिखने बुनियाद से बोलेंगे तो वो ज्यादा अच्छा राइटिंग लिखेगा। उसके बाद आगे आते हैं सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी होना चाहिए बच्चे में। उसके बाद क्या, तखलीकियत, उर्दू में क्या बोलते हैं हम लोग, तखलीकियत। वर्ड आप लोग याद रखेंगे, लफ्ज हम लोग क्या याद रखेंगे, तखलीकियत। हम लोग इस तरह से अल्फाज मानी जैसे याद करते थे उर्दू में, अल्फाज मानी हम लोग जैसे याद करते थे, इस तरह से हम लोग तलखियत को याद रखेंगे। इसका मतलब होता है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। उसके बाद लास्ट में क्या है, तरगीब। तरगीब, तरगीब का मतलब होता है प्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन होता क्या है कि बच्चों को जब हम लोग मोटिवेट करते हैं तो वो अच्छा से अच्छा कर सकता है। जैसे किसी भी स्टूडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ नहीं कर पाता लेकिन फिर भी बोलते हैं कि बेटा तुम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आसानी से तुम कर सकते हो। तो होता क्या है कि एक टाइम के बाद बच्चा कर लेता है। तो इन सारे टैगवर्ड को देखने के बाद, निगेटिव टैगवर्ड और पॉजिटिव टैगवर्ड को देखने के बाद, आप सीटेट के लैंग्वेज पेपर को ही नहीं, जैसे मैथ्स में देखते हैं, ईवीएस में देखते हैं, उसका सीडीपी में देखते हैं, तो ये सारा टैगवर्ड जो आपका सभी पेपर में काम करेगा। लेकिन आप स्पेशल आज उर्दू में हम लोग फोकस किए हैं, उर्दू को इसलिए फोकस किए हैं कि उर्दू पेपर लैंग्वेज 1 या 2 में जो रखते हैं तो वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि उर्दू की तैयारी कैसे करें। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब आप इन सारे टैगवर्ड्स को दिमाग में रखते हैं तो होगा क्या कि आप आसानी से बिल्कुल उर्दू को भी हल कर लीजिएगा। उर्दू जब हल हो जाएगा, हिंदी में अगर रखते हैं तो हिंदी अगर आसानी से बना लेते हैं तो मेरा सीटेट में 130 प्लस का 130 प्लस मार्क्स जो मेरा टारगेट है उसको हम लोग आसानी से पार कर जाएंगे। सारे सब्जेक्ट को आपको इक्वल लेके चलना है, ये नहीं करना है कि वो नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। उर्दू अगर हार्ड लग रहा है तो मैं जिस प्रकार से आपको बताया तीनों लैंग्वेज को एक साथ, यानी हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, तो इससे हो क्या गया कि मेरा उर्दू आसानी से समझ में आ गया। अब अगर कहीं लिखा रहता खुशहाल लिशानी माहौल, अब हम लोग दिमाग में नहीं आता क्या है ये, खुशहाल तो समझ में आता है, लिशानी माहौल हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो अब ये दिमाग में तो आ गया कि समृद्ध भाषिक परिवेश, यानी अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट जो देते हैं। और यहाँ समय बसरी जो था यहाँ नहीं आ रहा था, तो क्या था कि दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी जो देखना और सुनने वाला, जैसे रेडियो से हम लोग क्या करते हैं, रेडियो को देख भी लेते हैं, उसको ऑन जब करते हैं तो सुन भी लेते हैं। मोबाइल को हम लोग क्या करते हैं, देखते भी हैं और उससे सॉन्ग वगैरह या कुछ भी सुनते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री यानी शमी और बसरी याद रखेंगे। जब कोई चीज आपको हार्ड लगे तो आप दोनों या तीनों लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके देखते हैं तो आपको चीजें आसान लगने लगती है। तो आज ये वीडियो, ये क्लास कैसा लगा आपको कमेंट में बताएं। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर करें। यानी इससे होगा क्या कि मेरा कुछ फायदा हो जाएगा। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो मेरे लिए भी तो कुछ करना होगा आपको। तो करेंगे क्या, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। यानी इस तरह का क्लास आपको शायद कि कोई प्रोवाइड कराएगा। मैं आपको एक एक टॉपिक को जिस हिसाब से बताऊंगा आपको सीटेट बिल्कुल आसान लगने लगेगा। आप 130 प्लस मार्क कैसे कर जाएंगे, आपका रिजल्ट जब आएगा तभी आप देखेंगे। तो सीटेट में इस प्रकार का जब देखेंगे कि खुशहाल लिसानी माहौल, उसके बाद क्या है, मुतफरक शमई बसरी अशिया का इस्तेमाल, मादरी जबान का इस्तेमाल, रोजमर्रा की जिंदगी से ताल्लुक, समाजी तालमेल, प्रोजेक्ट काम, तबादले ख्याल, मौका, तख्लीकियत, तरगीब, इस तरह का जब अल्फाज हम लोग देखेंगे उर्दू में, उर्दू जब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन पेपर को तो आसानी से हम लोग हल करेंगे। एक बार आप दिमाग में रखेंगे सिर्फ और सिर्फ, अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट भी बना सकते हैं। तो आज का क्लास क्या करें, यहीं पे समाप्त कर देते हैं। उसके बाद आगे फिर हम लोग उर्दू का जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर का प्रीवियस ईयर है उसको डायरेक्ट लेके आएंगे आपके सामने, आपको खुद से बनवाने के लिए बोलेंगे,
आप देखते हैं कि 10 में आराम से 10 कर जाएंगे। धन्यवाद।